अब देखो यार, अगर तुम लोग NJPW के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज NJPW के आज हुए न्यू जापान कप फाइनल के बाद NJPW के न्यू जापान कप विनर कंफर्म हो चुका है। AEW में मर्सिडीज मोन के टॉप स्टार बनने को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। मैट हार्डी के रॉ पर अपीयर होने के बाद हार्डी के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। मोटर सिटी मशीन गन के AEW के ज्वाइन करने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रूमर आ रही गए। तो गाइज वहीं AEW के कल होने वाले 3 घंटे के लाइव डायनामाइट और रैंपेज शो के ऊपर AEW के आई क्विट मैच के साथ साथ हमें यहां पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे NJPW की। वेल गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। NJPW पिछले 15 दिनों से जापान के अंदर उनके साल का पहला टूर्नामेंट न्यू जापान कप कर रही थी, और गाइज यही 15 दिनों तक लंबे टूर्नामेंट के बाद आज यहाँ पर NJPW के न्यू जापान कप टूर्नामेंट का फाइनल हुआ, जहां पर टूर्नामेंट की फाइनल के ऊपर हमें यहां पर हिरोकी गोटो और योता सुजी के बीच में न्यू जापान कप टूर्नामेंट का मैच देखने को मिलता है। जहां पर इन दोनों के काफी सारे लंबे चौड़े मैच के बाद मैच के एंडिंग पर गोटो रेन मेकर हिट करने की कोशिश करते गए, बट गाइज योता सुजी रिवर्सल लगाते हुए उनका फिनिशर हिट कर देते गए, और गाइज योता सुजी के फिनिशर के साथ वो यहां पर हिरोकी गोटो को बीट करके NJPW के न्यू जापान कप 2024 को जीत चुके गए। और वो यहां पर अब NJPW के साल के दूसरे सबसे बड़े पेपर व्यू NJPW साकुरा जेनेसिस के ऊपर NJPW के IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन टेत्सुया नाइटो को चैलेंज करने वाले गए। और गाइज यहां पर अब NJPW के साकुरा जेनेसिस के ऊपर हमें यहां पर LIJ के 2 मेंबर NJPW के वर्ल्ड टाइटल के लिए कंपीट करते हुए दिखाई देंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या NJPW के साकुरा जेनेसिस पेपर व्यू के ऊपर योता सुजी उनके फैक्शन के लीडर और NJPW के IWGP वर्ल्ड चैंपियन टेत्सुया नाइटो को हराकर NJPW के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं या नहीं। क्योंकि गाइज आज यहां पर NJPW के न्यू जापान कप फाइनल के एंडिंग के ऊपर हिरोकी गोटो को बीट करने के बाद हमें यहां पर नाइटो और योता सुजी का कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है। और आज यहां पर इस कन्फ्रंटेशन के अंदर योता सुजी अपने आप को NJPW का नेक्स्ट बिग थिंग बताते गए। और गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि योता सुजी के अपने आप को नेक्स्ट बिग थिंग कॉल आउट करने के बाद योता सुजी यहां पर NJPW के वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW में मर्सिडीज मोन के बिगेस्ट सुपरस्टार बनने की। वेल बात करें अगर यहां पर मर्सिडीज मोन की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मोन यहां पर पावरफुली AEW हिस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट साइनिंग गए। और यही बिग बिजनेस पर मोन के AEW पर डेब्यू करने के बाद बॉस्टन में इस हफ्ते टोनी खान मर्सिडीज मोन के साथ पहली बार एक लोकल न्यूज चैनल के ऊपर अपीयर होते गए, जहां पर टोनी खान मर्सिडीज मोन के साथ इस न्यूज चैनल के ऊपर AEW में मोन के डेब्यू को लेकर बात करते गए। और गाइज यही AEW के बिग बिजनेस पर मोन के डेब्यू करने को लेकर मोन यहां पर ये कहते गए कि वो यहां पर AEW कंपनी के अंदर AEW कंपनी को ग्लोबल ले जाने के लिए आए गए। और मोन यहां पर ये प्रॉमिस करती गए कि वो यहां पर AEW कंपनी के अंदर एक नया रिवोल्यूशन चालू करेंगी। और गाइज यही इसी इंटरव्यू के अंदर टोनी खान मर्सिडीज मोन को AEW का वो रेसलर बताते गए जो AEW कंपनी का फेस बनकर कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा। और गाइज टोनी खान यहां पर इस इंटरव्यू के अंदर मर्सिडीज मोन को ऑफिशियली AEW का फेस बोल चुके गए। वाला अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि मर्सिडीज मोन AEW का फेस बनकर AEW कंपनी को कहां तक ले जाती गए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW की, तो गाइज यही मोन के AEW पर डेब्यू करने के बाद पॉसिबली AEW के अंदर 2 और बड़े रेसलर डेब्यू करने वाले गए। और इस बार ये दोनों रेसलर और कोई नहीं बल्कि TNA रेसलिंग के 2 ऑफ द ऑल टाइम मोस्ट लेजेंडरी टैग टीम रेसलर और TNA के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन मोटर सिटी मशीन गन किस सेबियन और एलेक्स सैली होने वाले गए। वेल गाइज TNA रेसलिंग के अंदर मोटर सिटी मशीन गन का कॉन्ट्रैक्ट इस महीने के एंडिंग पर ओवर होने वाला है। और गाइज मोटर सिटी मशीन गन के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद पॉसिबली वो यहां पर TNA को लीव करने वाले गए। और गाइज अब जबकि ओकाडा भी AEW के अंदर आ चुके गए, तो गाइज डेफिनेटली यहां पर ओकाडा और यंग बॉस के क्लोज फ्रेंडशिप की वजह से मोटर सिटी मशीन गन के AEW में आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान मोटर सिटी मशीन गन को साइन करते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने की, तो गाइज यही मैट हार्डी के AEW के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने से पहले WWE के इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के ऊपर जब इस हफ्ते मैट हार्डी अपीयर हुए, तो गाइज सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चली कि पॉसिबली हार्डी यहां पर AEW में कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने के बाद WWE के ऊपर रिटर्न करने वाले गए। और गाइज कई सारे लोगों का तो ये तक मानना है कि WWE के रेसलमेनिया पर टैग टीम चैंपियनशिप लैडर मैच के अंदर हार्डी बॉयज WWE के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे। और जिस तरीके से आज से करीबन 9 साल पहले हार्डी बॉयज ने रेसलमेनिया 31 पर शॉकिंग रिटर्न
किया था, कुछ उसी तरीके से WWE के इस साल के रेसलमेनिया 40 के ऊपर हार्डी बॉयज एक बार फिर से रिटर्न कर सकते गए। बट गाइज यहीं अब फाइटफुल की तरफ से ये रिपोर्ट आ रही गई कि मैट हार्डी WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर अपीयर तो हुए थे, बट गाइज हार्डी ने WWE के किसी भी ऑफिशियल के साथ रिटर्न करने को लेकर कोई भी मीटिंग नहीं की गई। और गाइज फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि मैट हार्डी की वाइफ रेबी हार्डी को उनके एक करीबी दोस्त के द्वारा WWE के रॉ के फ्री टिकट मिले थे। और गाइज क्योंकि रेबी हार्डी रॉ के शो को देखने जा रही थी, तो इसीलिए रेबी हार्डी अपने साथ अपने हस्बैंड मैट हार्डी को लेकर जाती गए। और गाइज मैट हार्डी के रॉ पर अपीयर होने के अंदर मैट हार्डी और WWE के दोबारा कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन की कोई भी बात नहीं गई। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि हार्डी यहां पर रेसलमेनिया 40 के ऊपर इस साल उनका शॉकिंग रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के कल होने वाले 3 घंटे के लाइव शो की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, नॉर्मली AEW वेडनेसडे नाइट के ऊपर उनके 2 घंटे का लाइव डायनामाइट शो करती गए। बट गाइस कल यहाँ पर AEW के 2 घंटे लाइव शो के बाद AEW कंपनी उनके 1 घंटे का रैम्पेज ब्रॉडकास्ट करेगी। और कल यहाँ पर सुबह सुबह इंडिया के अंदर आप लोगों को AEW के 3 घंटे का लाइव शो देखने को मिलेगा, जहाँ सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक 3 घंटे AEW कंपनी 2 घंटे के डायनामाइट और 1 घंटे के लाइव रैम्पेज को ब्रॉडकास्ट करेगी। और गाइज AEW कंपनी के पहले 3 घंटे के डायनामाइट रैम्पेज के शो के बाद अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि कल वाले डायनामाइट शो को कितनी व्यूअरशिप मिलती गए। बट गाइस बात करें यहाँ पर कल के डायनामाइट शो की, तो गाइज कल यहाँ पर AEW कंपनी कनाडा के अंदर टोरंटो में उनका डायनामाइट करने वाली गए, जहां पर AEW के डायनामाइट शो AEW कंपनी कोका कोला कोलिसियम में करेगी। और इस अरीना के अंदर AEW के डायनामाइट की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने करीबन 6067 के बराबर रखी गई, जहां पर 6067 टिकट में से AEW कंपनी ने 6000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और अब यहां पर AEW के कल वाले डायनामाइट शो के ऊपर मुश्किल से AEW को 50 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि AEW कंपनी आराम से करने वाली गए। और गाइस डेफिनेटली यहां पर शो के सोल्ड आउट होने के बाद आज रात के अंदर टोनी खान शो की कैपेसिटी को थोड़ा और रेज जरूर करेंगे, क्योंकि गाइस यहां पर AEW के शो के सोल्ड आउट होने के बाद AEW कंपनी लास्ट मिनट के ऊपर हमेशा उनकी कैपेसिटी को रेज करती गए। और बेसिकली कल वाले AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आप लोगों को पहली बार AEW के अंदर लंबे टाइम के बाद नॉर्मल डायनामाइट के लिए सोल्ड आउट क्राउड देखने को मिलेगा, जहां पर कनाडा में AEW के डायनामाइट शो के ऊपर 6000 से लोग अरीना में होने वाले गए। और गाइस बात करें यहां पर इस टिकट सेल की, तो गाइस इंटरनेट पर काफी सारे बचकान लोगों का यह मानना है कि मर्सिडीज मोन के AEW में डेब्यू करने की वजह से मर्सिडीज मोन के हार्डकोर फैंस यहां पर AEW के टिकट को बाय कर रहे गए। वेल अगर आप में से भी किसी को यह लगता है कि मोन की वजह से AEW का शो सोल्ड आउट हुआ है, तो गाइस मैं आपको बता दूं यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं गए। और गाइस मैं आपको ये गारंटी से बोल सकता हूं कि AEW के टिकट सेल के अंदर मर्सिडीज मोन का पूरा इनपुट तो बिल्कुल भी नहीं गए, क्योंकि गाइस कल यहां पर AEW उनके डायनामाइट शो को कनाडा के अंदर कर रही गए। और गाइस टोरंटो एरिया के अंदर कल डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर कनाडा के 2 ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार एडम कोपलैंड और क्रिश्चियन केज एक्शन में होने वाले गए। और गाइस यहां पर AEW के इस डायनामाइट शो से पहले पिछले 3 दिनों से लगातार एडम कोपलैंड कनाडा के अंदर अलग अलग टीवी स्टेशन और रेडियो स्टेशन के अंदर AEW के डायनामाइट को प्रमोट कर रहे गए। और गाइस एडम कोपलैंड के हैवी मार्केटिंग की वजह से AEW का कल वाला डायनामाइट शो सोल्ड आउट हुआ है। और गाइस ये बात मैंने आपको पहले भी कही गई कि अगर यहां पर AEW कंपनी लोकल एरिया के अंदर हैवी मार्केटिंग करती गए तो AEW के शो सोल्ड आउट हो सकते गए। बट गाइस बात करें यहां पर कल के शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो गाइज मैं आपको बता दूं कल यहां पर कनाडा में AEW के डायनामाइट शो के ऊपर मर्सिडीज मोन लाइव अपीयर होने वाली गए। और AEW के बिग बिजनेस पर मोन के डेब्यू करने के बाद कल यहां पर वो उनका प्रोमो कट करेंगी। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर कल यहां पर रेन मेकर काजुचिका ओकाडा AEW के अंदर पहली बार AEW के किसी चैंपियन को चैलेंज करेंगे। और हमें यहां पर कल वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर ओकाडा और एडी किंगस्टन के बीच में AEW के कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा, जिसके बाद कि AEW के वुमेन डिवीजन की तरफ से कल यहां पर वुमेन चैंपियन टोनी स्टॉर्म एक्शन में होने वाली गए, जो यहां पर कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर मरिया मे के साथ टीम अप करेंगी। और ये दोनों वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर डियोना पुराजो और थंडर रोजा को फेस करेंगी। बट गाइज इसके अलावा यहां पर मेन डिवीजन की तरफ से कल यहां पर चैंपियन जेरिको एक्शन में होने वाले गए, जो यहां पर FTW चैंपियन हुक को फेस करेंगे। तो गाइज वहीं AEW डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर कल यहां पर AEW का TNT चैंपियनशिप ऑन द लाइन
लाइन होगा, जहां पर क्रिश्चियन केज AEW का TNT चैंपियनशिप और उनके बिगेस्ट राइवल एडम कोपलैंड के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। और ये वाला मैच कोई नॉर्मल TNT चैंपियनशिप मैच ना होके बल्कि आई क्विट मैच होने वाला है। और कल इन दोनों के इस मैच के अंदर ना कि सिर्फ AEW का TNT टाइटल ऑन द लाइन होगा, बल्कि इन दोनों का AEW करियर भी ऑन द लाइन होने वाला है। वाले AEW के कल डायनामाइट शो के लाइव जाने के बाद AEW कंपनी उनका लाइव रैम्पेज ब्रॉडकास्ट करेगी, जहां पर AEW के रैम्पेज शो के ऊपर वुमेन डिवीजन से क्रिस स्टेटलैंडर और विजन नाइटिंगेल एक्शन में होंगी, जो दोनों स्काई ब्लू और जूलिया हट को फेस करेंगी। तो वहीं मेन डिवीजन की तरफ से टैग टीम चैंपियनशिप का एलिमिनेटर मैच होने वाला है, जहां पर कल AEW के रैम्पेज शो के ऊपर ऑरेंज कैसिडी और ट्रेंट बरेटा हमें यहां पर डॉन कैलिस फैमिली पावर हाउस हॉब्स और काइल फ्लेचर को फेस करते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल यहां पर 3 घंटे के AEW के लाइव शो के ऊपर AEW कंपनी और क्या कुछ बड़ी चीजें करती गए और एरियल एसेसन विल ऑस्प्रे कल डायनामाइट पर अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइस, फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।